दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली जो जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर हुआ कल। बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो टॉप रैंकर भी हैं, और कुछ जो दोस्त हैं किसी का क्वालिफाई नहीं भी हुआ है। तो आपको उम्मीद नहीं हारनी है। देखिए, बहुत सारे फेलियर्स के बाद हमेशा सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। हर एक जो पॉइंट होता है, जो फेलियर का आपका एक स्टेप होता है, ये आपको एक्सपीरियंस दे के जाता है। हर एक एग्ज़ाम जो है वो एक्सपीरियंस दे के जाता है आपको। तो आपको कभी भी अपनी हार से पीछे नहीं हटना है। अपनी ये हार जो आपकी होती है, यही आपको जीत की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जो किस्मत में होता है आपको वो मिलकर रहेगा। जो जिसकी किस्मत में होता है वो मिलकर रहता है। देर से मिलता है लेकिन मिल जाता है। तो आप विश्वास रखें ऊपर वाले पे, आप यकीन रखें, आपके लिए कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हाँ, चिंता इस बात की करनी है कि आपको अपना वापस ट्रैक पकड़ना है। आपको अपनी पढ़ाई जो है वो वैसे ही स्टार्ट रखनी है, और कंटिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है अपने पढ़ाई में। अगर आप इस रिज़ल्ट के बाद ढीले हुए हैं, आपको थोड़ा बहुत दुख लगा है, और कुछ मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो कुछ पॉइंट्स से रह जाते हैं, 0.25 से, कुछ 0.5 से, कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो इतने मार्क्स से रह जाते हैं। तो देखिए, हर एक इंसान ना, वो कभी ना कभी उसने फेलियर का सामना किया होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधे सक्सेस मिल जाती है। तो मैंने कहा ना कि आपको हर एक एग्ज़ाम जो है वो आपको एक्सपीरियंस दे के जाता है। और ये जेके एसएसबी के एग्ज़ाम जो है ना, मोस्टली वही बच्चे क्वालिफाई करते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। जो फर्दर कमिंग एग्ज़ाम है, जो अपकमिंग जितने भी हैं, जो पटवारी का है, फाइनेंस एसआई का है, बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो री एडवर्टाइज होंगी। कुछ न्यू पोस्टें जो हैं वो आने वाली हैं। तो आप बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर रखिए, अपने आप को तैयार रखिए उन एग्ज़ाम्स के लिए। और आज से ही अपनी पढ़ाई जो है वो फिर से कंटिन्यू करिए। जो आपके लूप होल्स हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक एरियाज़ हैं, उनको कोशिश करिए उनको इन डेज़ में इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। जहाँ-जहाँ आपको लगता है कि हमें कमी है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें नहीं आते, तो फोकस करिए उन्हीं टॉपिक्स पे, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पार्ट 4 पार्ट 3 मैंने अपलोड किए हैं, और बहुत अच्छे एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ वहाँ पे अपलोड किए हैं। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जियोग्राफी पे भी हमने बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ लाए हैं, वो भी आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में पड़े हैं, और हिस्ट्री पे भी हैं। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा जेके एसएसबी का, और एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि जो भी हुआ, जिन्होंने फाइनेंस का दिया था या जिनका वीएलडब्ल्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनेंस में भी नहीं हुआ, तो आपको उम्मीद नहीं हारनी है, ऊपर वाले पे यकीन रखना है। तो वो आपके लिए कुछ बेहतर आपको देगा, उसने कुछ बेहतर रखा होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक मेंशन दैट कश्मीर वैली ओरिजिनली वाज अ ह्यूज लेक दैट इज सतीसर, इन विच lived lives a demon called जेलोदबोवा, ठीक है। आपको यहाँ पूछ रहा है कौन सी ऐसी बुक है जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि कश्मीर एक बहुत बड़ी लेक थी जिसको सतीसर कहते थे, जहाँ एक देमन बाबा जो है, जो जलोद बाबा जिसे कहते थे, वो रहता था। उस बुक का नाम बताना है। देखिए, इन्फॉर्मेशन सारी क्वेश्चन में मैंने डाल दी है, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आंसर देना है।
ऑप्शन है राजतरंगिणी, नीलमत पुराण, तारीख़ कश्मीर, ज़फ़रनामा। तो बताएं अपना अपना आंसर क्या रह सकता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए नीलमत, ऑप्शन नंबर बी नीलमत पुराण। नीलमत, जो नीलमत पुराण है ना, ये सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट है, याद रखना अर्लीस्ट टेक्स्ट, ठीक है। राजतरंगिणी से भी पहली टेक्स्ट जो है यही है, और जो राजतरंगिणी इरा से, जो प्री राजतरंगिणी इरा है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नीलमत पुराना हमें देता है, ठीक है। काफ़ी है, और इसके ऑथर का अननोन है, कोई पता नहीं है। हिस्टोरियन ने लिखा है कि इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है कि किसने नीलमत पुराण लिखा है, ठीक है। राजतरंगिणी की बात करें तो आपको पता है किसने लिखी है, पंडित कल्हण ने, बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे आप। कौन से लैंग्वेज में लिखी है, संस्कृत में, ठीक है। तारीख़ कश्मीर किसने लिखी है, तो तारीख़ कश्मीर जो है वो मलिक हैदर ने लिखी है। पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ज़फ़रनामा किसने लिखा है, तो ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन यज़दाई ने लिखा है। शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखा हुआ है ज़फ़रनामा, ठीक है, काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द नीलमत पुराना, हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। नीलमत पुराना जो बुक थी, उसके अकॉर्डिंग कश्मीर में रहने वाले ओरिजिनल लोग कौन थे जो कश्मीर में रहते थे, ठीक है। पहले सबसे नागाज थे, कश्यप मर थे, रागाज थे, या कश्मीरी थे, तो बताएं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ नागाज। नीलमत पुराण ये लिखता है, ये कहता है अपनी नीलमत पुराण जो बुक है उसमें ये मेंशन है कि नागाज जो थे सबसे पहले और ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे कश्मीर वैली के, ठीक है। और कहते थे कि कश्मीर वैली एक ह्यूज लेक है जिसका नाम था सतीसर, ठीक है, जहाँ एक जलोद बाबा रहता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक तारीख़ हिंद। तारीख़ हिंद बुक जो है वो किसने लिखी है, अल बिरूनी, वॉल्टर लॉरेंस, अलेक्जेंडर कनिंगम, या ज़ैनुल आबिदीन। तो आप भी मेरे साथ अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको टाइम देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ अल बिरूनी। अल बिरूनी ने तारीख़ हिंद लिखी है, ठीक है। और ये तारीख़ हिंद, इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में मोस्टली है, लेकिन कश्मीर हिस्ट्री भी के बारे में भी लिटिल बिट हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये जो है इसमें इंडियन हिस्ट्री का अकाउंट है, ठीक है। वॉल्टर लॉरेंस ने कौन सी बुक लिखी थी, मुझे बता सकता है कोई, तो हमने बहुत बार डिस्कस की है, वैली ऑफ कश्मीर, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अलेक्जेंडर कुनिंगम ने कौन सी बुक लिखी है, लैंड ऑफ लामास, लैंड ऑफ लामास, याद रखना। अच्छा, ज़ैनुल आबिदीन कौन थे, इनको ना बादशाह का टाइटल भी मिला है, ठीक है, बादशाह, या जिसका मीनिंग है कि ग्रेट रूलर, ठीक है। चले नेक्स्ट। हु ट्रांसलेटेड राजतरंगिणी इनटू पर्शियन। पर्शियन में राजतरंगिणी को किसने ट्रांसलेट किया था, मलिक हैदर, मुल्ला अहमद एस्टीन, या ख्वाजा कश्मीर। बताएं मुझे किसने ट्रांसलेट किया था। शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मुल्ला अहमद। मुल्ला अहमद ने राजतरंगिणी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, और एस्टीन जो है ना, इन्होंने इंग्लिश में किया था। अब किसके टाइम में किया था, तो ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में, याद रखना, ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में इन्होंने ट्रांसलेशन की थी, ठीक है। अब जो ये है ना ख्वाजा कश्मीर, सॉरी, यहाँ पे है ये ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल है यहाँ पे, ठीक है, ख्वाजा मोहम्मद, यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत है, लेकिन ये मैंने ऐसे ऑप्शन डाला है। तो एक वाक़यात कश्मीर बुक लिखी है, वाक़यात कश्मीर बुक जो है ना वो ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल जो था उन्होंने लिखी है, ठीक है, तो याद रख। चलें नेक्स्ट।
जेलोका was the son of Ashoka and belonged to the Mauryan Empire ruled in Kashmir. क्वेश्चन है आपका, हु सक्सीडेड जेलोका? जेलोका को किसने सक्सीड किया था? देखिए, मैंने जेलोका के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है। अशोका का सन था और मौर्यन डायनेस्टी को बिलोंग करता था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अशोका को सक्सीड किसने, या अशोका का सक्सेसर कौन था, तो वो जेलोका था, इनके सन। लेकिन जेलोका का सक्सेसर आपको यहाँ पे बताना है। क्या वो किंग देमोदार सेकंड था, कनिष्का था, हुष्का था, या जिष्का था? बताएं मुझे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज किंग देमोदार सेकंड। ठीक है, इन्होंने जेलोका को सक्सीड किया था। ये जेलोका के सन थे और सक्सेसर थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम कनिष्का, हुष्का और जुस्का की बात करें तो ये कुषाण एम्पायर के रूलर थे। कुषाण एम्पायर के मेन जो इम्पोर्टेंट रूलर थे। ठीक है, तीनों जो है कुषाण एम्पायर को बिलोंग करते। ठीक है, इन्होंने कुछ टाउन भी फाउंड किए थे, जैसे टाउन का नाम था हुष्कापुरा, जुस्कापुरा, कनिष्कापुरा। ऐसे ऐसे टाउन जो है वो फाउंड किए थे। और कनिष्का के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ना कश्मीर में, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो इनके टाइम में हेल्ड हुई थी। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट जगह है। और बात भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। कुंडलवान जो प्रेजेंट डे हारवा में है। ठीक है, प्रेजेंट डे हारवा शालीमार बाग के नज़दीक जो लोकेशन है इसकी, तो वहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इनके टाइम में हुई थी। ठीक है, और ये वही काउंसिल थी जिसमें बुद्धिज़्म महायाना और हीनयाना में डिवाइड हुआ था। काफ़ी इन्फॉर्मेशन। तो जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ ना, तो आपको वो नोट डाउन करनी चाहिए और वो रिकॉल करनी चाहिए, आपको रिवाइज हो जाए। मेरा मेन मकसद यही रहता है। यहाँ सिर्फ हम ऑप्शन से ही नहीं चलेंगे कि ऑप्शन बता दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरी कोशिश ये रहती है कि हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर लूँ मैं आपके साथ। ठीक है, Deshtai king belongs to Karakota dynasty and considered as the greatest ruler of Karakota dynasty, ruled about 36 year। इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पूरी दे दी कि वो कौन सा राजा था जिन्होंने 36 साल राज किया, और बिलोंग किसको करते थे, कैराकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और कैराकोटा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं, बहुत अच्छे किंग माने जाते हैं। वो इनका टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहा था। ललितादित्य, मुग्धापिदिया, दुर्लभ वर्दाना, ह्यूनसेंग या प्रतापादित्य, इनके नाम जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो बताएं मुझे इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ललितादित्य। जो ललितादित्य था ना, ये कैराकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ये भी पूछा जाता है कि ललितादित्य कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। इन्होंने 36 साल कश्मीर में राज किया है। इन्होंने ही जो मर्टेंट सन टेम्पल है ना वही बनाया है, वो बनाया है। ठीक है, उसके बाद इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते थे। ठीक है, अब दुर्लभ वर्दान कौन थे, इनके बारे में याद रखना, ये फाउंडर थे किसके, कैराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर। ह्यून सेंग जो है ना, वो इसी दुर्लभ वरदान के टाइम में आए थे। जो एक ट्रेवलर थे ह्यून सेंग, तो वो किसके टाइम में आए ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दुर्लभ वरदान के टाइम में आए थे, याद रखना। ह्यून सेंग जो है दुर्लभ वरदाना के टाइम में आए थे। और ये जो प्रतापादित्य है ना, ये इसी लोहर जो आपकी कैराकोटा डायनेस्टी है इसके लास्ट किंग जो थे वो यही थे। ठीक है, कौन, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलें। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ ललितादित्य मुक्तापिदिया? जो ललितादित्य थे इनके कोर्ट पोइट कौन थे? भावा भुट्टी थे, चनकुरिया थे, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर थे, या जयपिदा थे? तो समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर तो मैंने बता दिया कि ललितादित्य को ही कहते थे। तो इसका जो राइट आंसर है ना, इनके जो कोर्ट में पोइट होते थे दैट इज भावा भुट्टी। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन इनके एक जो कमांडर इन चीफ होते थे ना, उनका नाम है छनकुरिया। याद रखना, छनकुरिया जो है वो कौन थे, कमांडर इन चीफ। देखिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर याद रखना। रखें यहाँ स्पेलिंग में, कमांडर, कमांडर इन चीफ। ठीक है,
किसके? ललितादित्य मुक्ताभिदय के। ठीक है। जयपिता कौन थे? जयपि जो इसके बाद क्या हुआ था ना, ये भी इसी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इसके बाद जो है, जो इनकी टेराकोटा डायनेस्टी थी ना, उसका डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट लॉस्ट रूलर थे। नेक्स्ट चले, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी? क्वेश्चन आपके लिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी? लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर बताइए जनाब। ऑप्शन है संग्राम राजा, हर्षा, जयसीमा या वनिता देवा। बताएं मुझे। तो फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज संग्राम राज। ठीक है। अब जयसीमा कौन थे? जयसीमा भी जो लोहरा डायनेस्टी को ही बिलोंग करते हो। तो और इनके टाइम में याद रखना, जो कलहन ने राजतरंगी कंप्लीट की थी वो जयसीमा के टाइम में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जयसीमा के टाइम पे ही कलहन ने अपनी राजतरंगी को कंप्लीट किया था। ठीक है, याद रहेगा। और ये जो थे ना वनिता देवा, ये लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी। लोहरा डायनेस्टी। ठीक है, इनकी डेथ जो है ना 1131 AD में हुई थी, याद रखना। ठीक है, चलें नेक्स्ट। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? लास्ट हिंदू रूलर जो था वो कश्मीर का कौन था? उदयन देव, कोटा रानी, ललितादित्य मुग्धाभिदय या कनिष्का? देखिए, कनिष्का के बारे में भी हमने बात कर ली, तो ये नहीं हो सकता। ललितादित्य के बारे में भी बात की, कोटा रानी या उदयन देव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज उदयन देव, या कहीं जगह आपको मिलेगा उदयना देवा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये लास्ट हिंदू रूलर थे। ठीक है, अब कोटा रानी कौन थी बताएं मुझे। ये आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कोटा रानी के बारे में। ठीक है, चलें नेक्स्ट। ड्यूरिंग द reign of औरंगजेब, कश्मीर वाज गवर्न बाय डैश नंबर्स ऑफ गवर्नर। कितने गवर्नर्स जो है कश्मीर को औरंगजेब के टाइम पे रूल कर रहे थे? ठीक है, या औरंगजेब के टाइम में कितने गवर्नर्स जो है कश्मीर में अपॉइंट किए गए थे जो राज कर रहे थे? बताएं मुझे। और आपको मैं बता दूं औरंगजेब के, इसका जो राइट आंसर है ना, मैं वो बता दूं आपको। तो 14 गवर्नर्स जो थे ना, याद रखना, 14 गवर्नर्स के द्वारा, 4 गवर्नर्स को क्या कहते थे? सूबेदार। सूबेदार। ठीक है, 14 सूबेदार्स के द्वारा जो है कश्मीर पे रूल कर रहे थे औरंगजेब। और औरंगजेब जो है कश्मीर में एक ही बार आए हैं वंस। ठीक है, ये भी याद रखना। कब आए थे? 1665 में। ये डेट भी याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, और मोस्टली जो मुगल्स का जो डाउनफॉल हुआ था औरंगजेब की डेथ के बाद, मुगल्स का डाउनफॉल हुआ था। ठीक है, काफ़ी है। तो आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप रुकिए मत, अपनी तैयारी को जारी रखें, अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो आने वाली हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए और तैयारी जारी रखिए। ठीक है, तो हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ। आप कहीं भी सक्सेसफुल हो जाएं, आपको कोई भी जॉब मिले तो हमें भी खुशी होगी। तो आप उसके लिए मेहनत करिए, जितनी मेहनत करेंगे आपको ही उसका फल मिलेगा। आप हार मत मानिए, हमेशा हार जो है उसका सामना कीजिए, उसको फेस करिए, और वही आपको उसको स्ट्रेंथ बनाइए और उसी पे काम करिए। आपको डेफिनेटली सक्सेस जो है वो मिलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।